नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन के बारे में और सोयाबीन में उन्नत किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि चैनल पर अपलोड किए गए सभी नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। किसान भाइयों, संरक्षित खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। खासतौर से सब्जियों की संरक्षित खेती से न सिर्फ बेमौसमी सब्जी उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि अच्छी उपज भी ली जा सकती है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको खीरे की संरक्षित खेती के बारे में बताया था। कई किसानों के अनुरोध पर आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन, उनकी उन्नत किस्मों एवं अन्य समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीके से। इसको जब हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में, तो इसकी जो आयु होती है पौधे की, वो लगभग 3.5 महीने 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस इसके अंदर या संरक्षित संरचनाओं में लगाते हैं, तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 10 से 11 महीने तक की होती है। और तो आपको एक लंबा पीरियड मिलता है जिसमें आप फल की तुड़ाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम किस्मों का चयन करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो किस्में हम अंदर लगाने के लिए, संरक्षित संरचनाओं में लगाने के लिए उपयोग करते हैं, वो असीमित बढ़वार वाली होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये किस्म जो है ये असीमित बढ़वार वाली है और ये 20-25 फुट तक ऊपर बढ़ सकती है। और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी जो संकर किस्म विकसित की गई है, पूसा रक्षित। इसके अलावा एक दूसरी किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1, जो कि जिसके फल गोल आकार के होते हैं और आप देख सकते हैं इस अच्छे किस्म के फल होते हैं और गुच्छों में इनकी फलत होती है। इसके अलावा चेरी टमाटर की हमारी 2 प्रजातियां जो कि संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, पूसा चेरी 1 गोल आकार के फलत वाली होती है और लाल रंग की होती है। दूसरी किस्म है हमारी कि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2। पूसा जो गोल्डन चेरी नंबर 2 है, ये सुनहरे आकार के इसके रंग के फल होते हैं और गोल आकार के होते हैं। और ये बहुत ही इसमें जो बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए की जो मात्रा है बहुत अधिक है। और इसमें जो विटामिन सी की मात्रा है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसको कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो एक्सिलरी बड होता है, जो ये यहाँ से नया सूट निकलता है, इसको हम लेते हैं और इसको जो मृदा रहित माध्यम है उसमें आप लगा देते हैं, तो 8 से 10 दिन के अंदर इसमें जड़ों का फुटाव हो जाता है। और उन जड़ों के निकलने के बाद आप 22 से 25 दिन के अंदर इसको ज़मीन में रोपित कर सकते हैं और उससे आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें जो हम दूरी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस पर हम हमेशा सिंगल स्टेम, एक ही तने को लेकर चलते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में हमें जो शुद्ध आय होती है वो लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास होती है। इस समय जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें थोड़ा कीट पतंगों की समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि इस समय जो रस चूसक कीट हैं उनकी तीव्रता हो जाती है, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या जो हमारी माइट है, रेड माइट है, स्पाइडर माइट, तो वो लाल मकड़ी की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो येलो स्टिकी ट्रैप हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पॉली हाउस या नेट हाउस या जो भी संरक्षित संरचना है उसके अंदर जो कीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। इसके लिए आप नीम सीड कर्नल ऑयल जो है, नीम का तेल है, 5 मिलीलीटर तेल को प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आप 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड दवाई को 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं।
और जो हमारी लाल मकड़ी है उसके लिए आप ओबेरान या ओमाइट नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलहन फसलों में सोयाबीन एक प्रमुख फसल है जो प्रोटीन एवं रेशे से भरपूर होती है। किसान भाई मुख्यतः जून के प्रथम पखवाड़े में इसकी बुआई शुरू कर देते हैं। कई किसान भाइयों ने सोयाबीन की अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी का अनुरोध किया है, जिसे दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय तालुकदार। सोयाबीन खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं भूमि निर्वाचन। कौन सी जमीन में सोयाबीन बढ़िया होती है? रेतीली लोम या दोमट जमीन या जिस जमीन में कार्बनिक जैविक कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उस जमीन में सोयाबीन खेती बहुत बढ़िया होता है। सोयाबीन जहां किया जाता है उस जमीन पे हर 2-3 साल के बाद कम से कम एक बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। वर्षा आने के बाद सोयाबीन बोने के लिए फील्ड को कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अंतिम बार कल्टीवेटर चलाने के समय प्रति हेक्टेयर के लिए 5 से 10 टन गोबर का खाद या 2.5 टन मुर्गी का खाद मिलाकर दे देना चाहिए। उत्तर मैदानी क्षेत्र जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है, इसमें सोयाबीन के किस्में जैसे पूसा 12, SL 952, NRC 130 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। मध्य क्षेत्र के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी आते हैं उसके लिए JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। सोयाबीन का बीजों का अंकुरण 100% 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिशत 70 से कम है तो सोयाबीन का बीज का दर भी उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन बीजों को थीराम, कार्बेंडाजिम आदि दवाई से शोधन कर लेना चाहिए। तो रीज एंड फारो पद्धति या चौरी करियों के ऊपर सोयाबीन का सोइंग करना चाहिए। सोयाबीन का बोनी हमेशा कटारों पर करना चाहिए। एक कटारों से दूसरी कटारों का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सोयाबीन के बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की ज्यादा गहराई में बोना नहीं चाहिए। हर प्रति हेक्टेयर में 65 से लेकर 75 किलोग्राम बीजों का जरूरी होता है। प्रायः प्रति हेक्टेयर के लिए 56 किलोग्राम यूरिया, 450 से लेकर 625 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट एवं 34 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश व्यवहार करना जरूरी होता है। जून 15 या 20 से जुलाई 5 तक यह समय सोयाबीन बोने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सोयाबीन वर्षा निर्भर फसल है, परंतु लंबी अवधि तक अगर बारिश नहीं होते हैं तो सोयाबीन में जल प्रबंधन का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। नवजात पौधा, फल आना, फली भरना, इस समय पानी का बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन का दूसरा समस्या होता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दवाई भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञों की सलाह पर ही यह काम करना चाहिए। इससे फलों का नुकसान नहीं होता। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण मौर्य जी ने खीरा की पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम नीम के तेल के 1% घोल का छिड़काव करें। रासायनिक समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों को पीला पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ है। यह रोग कीटों से फैलता है और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें
और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के द्वारा भी फॉलो कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर हम विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।